Hello students, this is Meenakshi Rana. Today I am going to teach you chapter number 10 of class 4th. Chapter is our mineral resources. So let's start. Look at the first para. Nature has gifted us many things. Many of them lie over the earth's surface. Many more lie buried deep under the ground. The underground wealth has to be brought up and refined. Deep holes have to be dug to bring the material from beneath the earth. नेचर ने हमें कई चीज़ें गिफ्ट में दी हैं। उनमें से कई चीज़ें अर्थ सरफेस के ऊपर है और कई चीज़ें अर्थ सरफेस के नीचे। अर्थ सरफेस के नीचे वाली वेल्थ जो होती है उसे बाहर निकालते हैं और उसको प्योर किया जाता है। फिर उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करके उसे यूज़ के लिए बनाया जाता है। अर्थ के नीचे से मटेरियल निकालने के लिए डीप होल्स किए जाते हैं एंड दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस। और जो मटेरियल निकालते हैं उसे ही मिनरल्स कहते हैं। वे सभी ओर्स की फॉर्म में होते हैं। फिर उन्हें रिफाइन करके प्योर मेटल बनाया जाता है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। ओर्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटल्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ। आयरन, कॉपर्स एंड एल्यूमिनियम ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम भी अर्थ के अंदर से ही निकाले जाते हैं एंड दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। स्टील प्लांट्स हैव बीन सेट अप एट जमशेदपुर, टाटानगर, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर। These are the large quantities of iron ore which is found in the state of Odisha, Bihar and Madhya Pradesh. स्टील प्लांट को जमशेदपुर में, टाटानगर में है जो भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर में सेटअप किया गया है। डू यू नो स्टूडेंट्स वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप? फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप वाज इन राउरकेला in Odisha. It is operated by Steel Authority of India. It was established in 1955 and was set up with West Germany collaboration with an installed capacity of 1 million tons in the 1960s. Now look at the next para. Iron ore is also found in Karnataka and Goa. We do not have enough steel plants to refine all the available ore, so some ore is exported. Besides iron, many more minerals are found in India. Copper was the first metal discovered by man. आयरन और कर्नाटका एंड गोवा में भी पाए जाते हैं। आयरन ओर को रिफाइन करने के लिए हमारे पास इनफ स्टील प्लांट नहीं है, सो सम और इज एक्सपोर्टेड। आयरन के अतिरिक्त और भी कई मिनरल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कॉपर को मनुष्य ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, जिससे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती हैं। मैग्नीज का यूज स्टील को हार्ड बनाने में किया जाता है। माइका का यूज इलेक्ट्रिक मशीनों को बनाने में और एल्यूमिनियम का यूज एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में किया जाता है। लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर कहते हैं उसकी भी खानें होती हैं। कर्नाटक के कोलार में गोल्ड माइंस हैं। कोल का यूज स्टील प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट वह होता है जिसमें कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसमें कोल को जलाकर पानी की स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से टरबाइन चलाई जाती हैं और फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पैरा। मिनरल ऑयल इज रिफाइंड टू गेट केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल ऑयल, ग्रीस एंड पैराफिन वैक्स। एज इट कम्स आउट फ्रॉम द वेल्स इट इज़ नोन एज पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल को रिफाइन करके हमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ऑयल, ग्रीस एंड पैराफिन वैक्स मिलता है। क्योंकि यह वेल से निकलता है इसलिए इसे पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। ऑयल फील्ड्स आसाम एंड गुजरात में हैं। पेट्रोल को बॉम्बे में समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। डू यू नो स्टूडेंट्स द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज बॉम्बे हाई। इट इज सिचुएटेड अबाउट 161 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बॉम्बे कोस्ट इन मुंबई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Look at the next para. Big refineries have been set up at Mumbai, Chennai, Visakhapatnam, Cochin, Mathura, Moroni, Haldia and Guwahati. Liquid petroleum gas is used as domestic fuel. Minerals will not last forever, so we have to use them carefully. Big refineries को मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन, मथुरा, बरौनी, हल्दिया एंड गुवाहाटी में सेटअप किया गया। एलपीजी का डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं, जैसे घरों में गैस सिलेंडर होते हैं। मिनरल्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, सो वी हैव टू यूज़ केयरफुली। मिनरल्स को बचाया जा सकता है बाय अवॉइडिंग वेस्टेज। यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। Look at the last para. Wind power and solar energy offer very good substitutes
but today it is very expensive to convert solar energy into electricity. Scientists are working hard to make solar cells cheaper. Till then we have to use our minerals economically. विंड पावर एंड सोलर एनर्जी इसके गुड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज विंड पावर? Wind power or wind energy is the use of wind to provide the mechanically power through wind turbines to turn electric generators and traditionally to do other work like milling and pumping. Wind power is a sustainable and renewable energy and has a much smaller impact on the environment compared to burning fossil fuels. Now we will discuss about solar energy. Solar energy is energy from the sun that is converted into electric energy. But today it is very expensive. सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, साइंटिस्ट इसको चीपर बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. तब तक हमें अपने मिनरल्स का इकोनॉमिकली यूज़ करना होगा. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लुक हेयर स्टूडेंट्स, fill in the blanks here. First one is dash are deep holes dug to bring out minerals. Mines is the answer. Second, dash are impure metallic substances as they come out of the mines. Ores is the answer. Dash and dash are the famous coal mines. Raniganj and Jharia is the answer. Next, petroleum is being pumped out from beneath the seabed at Bombay High. Last one is dash energy can be a good substitute for petroleum. Solar is the answer. Now next question is write true or false against the following statements. First is petroleum will last forever. False. Bihar has many coal mines. True. There are a number of oil refineries Assam. False. There is a big coal mine at Rourkela. True. Last one is manganese is used in making steel. True. The next question, write 3 uses of each of the following. Iron, door and windows, tools, machines. Next, copper, ornaments, electric wires and kitchen utensils. Then aluminium, window frames, aeroplane parts and foils. Next question is tick the correct word. First is one of the causes of pollution is the use of coal. Coal is the answer. The next, mineral oil is refined to get kerosene. Mines are made to take out ores. Ores is the answer. Iron ore is found in Odisha. Last one is one of the refineries is in Mathura. Mathura is the answer. In the last, we will discuss map of this chapter. Students, look at the map, important minerals of India. All circles represents the place where bauxite is found. All triangles represent the copper. All stars represent the manganese. And all squares represent the place where mica is found. So students, look at the top of this map. Here is Jammu and Kashmir. In this state, bauxite is found. Look here, Himachal Pradesh and Punjab. In both states, bauxite is found. Then in Rajasthan, copper and mica are found. See below the Rajasthan, here is Gujarat. In this state, bauxite and manganese are found. In Madhya Pradesh and Maharashtra, also both minerals are found, bauxite and manganese. In Karnataka, manganese is found. Look at the bottom of this map, here is Tamil Nadu. And in this state, mica and bauxite are found. In Andhra Pradesh, mica and copper. Then look in Odisha, here is all minerals are found. Bauxite and mica are found in Chhattisgarh, and in Jharkhand here are all minerals like bauxite, copper, manganese and mica. Then comes here in Bihar, mica and bauxite are found. So students, these were the important minerals of India. I hope you have understood about that. Thanks for watching. Have a good day.